हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डी क्लास स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए फ्रेंड 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं फ्रेंड कि पहला है, विश्व व्यापासी आर्थिक संकट किस सन आरंभ हुआ था। तो विश्व व्यापासी आर्थिक संकट हुआ था फ्रेंड, वह 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड कि राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक संघ की स्थापना फ्रेंड बी हो जाएगा, 1925 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में बने रहें फ्रेंड। देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड। तो सिपाही विद्रोह हुआ था बी, 1857 ईस्वी में हुआ था। चलिए देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारतीय, देख सकते हैं संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो फ्रेंड कौन सा संस्था है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनजातीय आपदा नहीं है। तो फ्रेंड सुनामी है फ्रेंड, जो मानव जनजातीय आपदा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय फ्रेंड लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ? उच्च भूमि पर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं फ्रेंड। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। किसको? कोसी नदी को। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्षों का है। तो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है फ्रेंड वह 5 वर्षों का है। कितना? 5 वर्षों का। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था फ्रेंड 2003 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था फ्रेंड। तो यह मोरारजी देसाई के नेतृत्व में फ्रेंड 1977 में जनता पार्टी का सरकार बना था। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं फ्रेंड 12 नंबर प्रश्न है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था फ्रेंड। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था वह 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था फ्रेंड 17वीं लोकसभा का चुनाव। चलिए चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो फूट डालो और राज करो की नीति फ्रेंड अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने? अंग्रेजों ने। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जमीन है। क्या है फ्रेंड? जमीन है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है फ्रेंड। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है फ्रेंड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था फ्रेंड। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कब? 1969 में। चलिए 17 नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं हीराकुंड बांध है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। कहाँ है फ्रेंड? उड़ीसा में स्थित है। चलिए देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि सुंदरवन है। तो सुंदरवन कहाँ है फ्रेंड? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। तो एल्युमिनियम बनाने में फ्रेंड बॉक्साइट खनिज का उपयोग होता है। किसका? बॉक्साइट खनिज का। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क पेरिस में हुआ था। कहाँ? पेरिस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है वियना कांग्रेस कब हुआ था फ्रेंड। तो वियना कांग्रेस हुआ था वह 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815
1915 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 में हुआ था। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था वह 1867 में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल है फ्रेंड जो गेहूं है। कौन सा है? गेहूं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है फ्रेंड? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन है? पटना है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान है फ्रेंड वह दरभंगा में है। कहाँ है? दरभंगा में स्थित है कुशेश्वर स्थान। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम थे। कौन थे? कांसीराम थे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक शिक्षा है। क्या है फ्रेंड? शिक्षा है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून होता है संसद एवं विधायकों दोनों पर लागू होता है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य है फ्रेंड जो बिहार है। क्या है? बिहार है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? विश्व व्यापार संगठन 1995 में हुआ था फ्रेंड। आप लोग याद रखिएगा इसका मुख्यालय जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। चलिए देख सकते हैं 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव के अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? चलिए देख सकते हैं भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है बिहार संपन्न है। तो बिहार संपन्न किससे फ्रेंड? कृषि से है। किससे है? कृषि से है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुआ था फ्रेंड? तो मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 1854 में। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर प्रश्न बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह नवंबर 1917 में हुई थी। कब? नवंबर 1917। चलिए मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे फ्रेंड? यह एक दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% थी। कितना? 10.86%। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो फ्रेंड चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। कब? 1971। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि पटना महानगर निगम का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या? महापौर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है फ्रेंड महाराष्ट्र में। तो चलिए फ्रेंड वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में है फ्रेंड? मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है?
तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। कहाँ? जमालपुर में स्थित है। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है तो कहाँ है फ्रेंड? दिल्ली, यानी दिल्ली में स्थित है फ्रेंड। मेट्रो रेल सेवा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं फ्रेंड कि काउंट काबूर को विक्टर एनमुल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एनमुल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किया। किस पर? प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था फ्रेंड? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन फ्रेंड बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड? रूस में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी जो नवंबर 1917 में हुई थी। कब? नवंबर 1917। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन? पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न, तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 1930 में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। चलिए देख सकते फ्रेंड कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो यह प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यह यूरोपियन संघ का स्थापना हुआ था। किसका? यूरोपियन संघ। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा क्या है? तो यह मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। किसने? मार्टिन लूथर किंग ने। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से। कितना? 18 वर्ष से। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। चलिए 61 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो यह सी हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण, तो संघ सरकार का उदाहरण ये हो जाएगा फ्रेंड अमेरिका है जो संघ सरकार का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो यह डी हो जाएगा फ्रेंड जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। नेक्स्ट लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई? तो ए हो जाएगा राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया है। चलिए देख सकते हैं 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूप नहीं है? तो यह बहुसंख्याओं का शासन। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो सी हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए देख सकते हैं 67 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है तो यह अलगाववाद। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि कोयला है तो कोयला क्या है फ्रेंड? तो अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि को निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि मानव शरीर में जल का कितना प्रतिशत, देख सकते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो कितना प्रतिशत होती है? तो 65% होती है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है फ्रेंड जो देख सकते हैं
डॉल्फिन हो जाएगा। यहाँ पे डॉल्फिन है फ्रेंड, जो केवल भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योगों का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योगों का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य, तो भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद झारखंड में हुआ था फ्रेंड। चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम लौह इस्पात उद्योग देख सकते हैं, भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है तो टाटा लौह और इस्पात कंपनी है। चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज है जो सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे? सड़क मार्ग से है। चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में। कहाँ है फ्रेंड? वाल्मीकि नगर में। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो यह मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं 10th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए देख सकते हैं, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। कहाँ? जमालपुर में। चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप सुनामी का प्रमुख कारण है। चलिए देख सकते हैं, सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर भूस्खलन है, तो यह भी प्राकृतिक आपदा है। चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि महासागर के तल में कंपन का परिमाण है, तो महासागर में जो तल में कंपन का परिमाण होता है वह सुनामी का होता है। किसका? सुनामी का। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर के सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है, तो पी तरंग। कौन तरंग? पी तरंग। चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सुनामी का संबंध है तो समुद्र से। किससे? समुद्र से है। चलिए देख सकते हैं, 85 नंबर प्रश्न है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेटिंग उपग्रह का कौन देख सकते हैं सेटिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यह दूरदर्शन के लिए होता है। किसके लिए? देख सकते संदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेटिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दूरदर्शन के लिए। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो यह है फ्रेंड चेन्नई। कौन है? चेन्नई है। नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है फ्रेंड? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। किसको? बिहार को। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है वित्तीय वर्ष फ्रेंड? 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। चलिए देख सकते हैं, 90 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है फ्रेंड? तो यह सेवा क्षेत्र है। किसको? सेवा। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देख सकते हैं, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी को शामिल किया गया है। चलिए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है फ्रेंड? तो ये 1 भी रुपया नहीं लगता है, इनमें से कोई नहीं, 1 भी रुपया नहीं लगता है शिकायत करने में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च। चलिए देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। कितना है? 4 हैं। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर सरकारी सेवा है फ्रेंड? तो कौन सी गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा। कौन सेवा? मॉल सेवा है फ्रेंड, जो गैर सरकारी सेवा है। चलिए
भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया। किसको? मुंबई को। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देख सकते हैं फ्रेंड, ये लास्ट प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।